NMMS-E और श्रेष्ठा प्रेस परीक्षा से संबंधित जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसरो के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 4 है, वस्तु को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने तथा उनकी पहचान आसानी से करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्न 5 है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने, पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने एवं विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ये भी वर्गीकरण की होती है। जिन पदार्थों वस्तुओं में जान होती है जो वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको सजीव कहते हैं। 7 नंबर पर है, जिन पदार्थों वस्तुओं में जान नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वे निर्जीव कहलाते हैं। क्या एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है? ये सही है, हाँ, एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। क्या एक ही पदार्थ के उपयोग से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है? ये भी बिल्कुल सही है, एक ही पदार्थ से हम विभिन्न वस्तुएं बना सकते हैं। पदार्थ की बाहरी संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो बाहरी संरचना जो है उसके आधार पर जो वर्गीकरण होगा वह होगा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो है 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 जगह इसका जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो पदार्थ की अगर अंदर की संरचना देखिए तो उसके आधार पर जो है रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को किस में विभाजित किया जा सकता है? तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित किया जा सकता है। हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो हमारे आसपास जो वस्तु है जिनको हम महसूस करते हैं वह पदार्थ कहलाती है। क्या सभी पदार्थों में द्रव्यमान होता है तथा ये कुछ स्थान घेरते हैं? ये बिल्कुल सही है, सभी जो है पदार्थों में द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरते हैं। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, और पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ठोस, द्रव तथा गैस। प्रश्न नंबर 18, आकार, आयतन व कणों यानी कि अणुओं के आधार पर हम किसका वर्गीकरण कर सकते हैं? तो पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, ठोस का आकार व आयतन कैसा होता है? तो ये निश्चित होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम अपनी वीडियो में हर वीडियो में एक जो है 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठोस के कारण जो है ये कारण नहीं, ये कण है। ठोस के कण पास पास होते हैं या दूर दूर? तो ठोस के जो कण होते हैं वे पास पास होते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।